हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी को देखेंगे। हो या बैंकिंग, 5 मार्क फिक्स्ड है इसमें से। और इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको नंबर कटने की बहुत ही कम चांस होती है या गलती होने की बहुत ही कम चांस होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि इनइक्वालिटी जो है स्कोरिंग चैप्टर है। तो इनइक्वालिटी पढ़ाने का एक तरीका होता है जो कि हर किसी का डिफरेंट है। हो सकता है आप लोग इस मेथड से पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं उस तरह से शायद ही आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग साइन को देखते हैं। इसमें टोटल 3 साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इसी से मिक्सड होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू निकलता है। तो पहले हम लोग साइन को समझ लेते हैं। साइन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी ये है, एक लड़का है गोलू। गोलू मीन्स इक्वल टू। इनके 2 पेरेंट्स हैं, इनके 2 माता पिता हैं। और ये तो आप लोग जानते होंगे कि माता जो होती है वो उम्र में छोटी होती है। ये एक्सेप्शनल केस में किसी का बड़ी भी हो जाती है। तो माता को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू से डिनोट करेंगे। याद रहे, ये जो है गोलू का मॉम है। ये लड़का है गोलू। और ये गोलू का सेकेंड मॉम है। फर्स्ट मॉम जो है ये है, एंड गोलू का जो फर्स्ट पापा है वो ये है, या डैड। गोलू का सेकेंड फादर ये है। ये गोलू दोनों से बहुत प्यार करते हैं, दोनों पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। तो गोलू दोनों के साथ आ जाएगा। गोलू इस पेरेंट के साथ भी रहते हैं और इस पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। यहां से मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि साइन जो है वो आपको एक फैमिली से ही लेना है। ये सेकेंड फैमिली और ये जो है फर्स्ट फैमिली। ये फर्स्ट फैमिली है गोलू का और ये सेकेंड फैमिली। तो फर्स्ट और सेकेंड फैमिली का हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं कर। फर्स्ट और सेकेंड फैमिली का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा वहां पे आपको कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम लोग एक स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, a इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई, लेस देन एफ, लेस देन इक्वल टू जी, जी इक्वल टू एच। स्टेटमेंट ये है। अब इसमें आप लोगों को कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन ये है, ए ग्रेटर देन सी। क्या ये कंक्लूजन सही है? तो पहले हम लोग चेक करेंगे। और चेक करने के लिए एक और छोटी सी कंसेप्ट है जो समझाना चाहता हूं। अगर ऐसा रहे तो इधर से तो इंटर कर सकते हैं, इधर से हम इंटर करके क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जब इधर से क्रॉस करने की बारी आएगी तो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जब इधर से हम लोग को जाने की बारी आएगी तो हम लोग यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। ये गेट लॉक है। इधर से जा सकते हैं, ये ओपन गेट है। सेम एज आप इसमें इधर से जा सकते हैं लेकिन इधर से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इक्वल टू जो है ये तो हर किसी में मिलजुल जाता है, जैसे कि इनके 2 पेरेंट्स भी हैं। अब मोस्टली ऐसा नहीं होता है किसी का 2 पेरेंट्स हो, एक पड़ोसी पेरेंट्स होंगे,
तो ये जो है दोनों ओर से परमिट करने का ऑप्शन देता है, इधर से भी आप परमिट कर सकते हैं और इधर से भी परमिट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। a इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड ई लेस देन एफ, एफ लेस देन इक्वल टू जी, जी इक्वल टू एच। ये मेरा स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंक्लूजन ये कहता है ए ग्रेटर देन सी, ए जो है सी से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग ए और सी को देखेंगे। ए ये है और सी ये है। ए से हम लोग को सी तक चलना है और ए से सी तक चलने के लिए हम लोग को दो साइन से गुजरना होगा। एक साइन है इक्वल टू एंड दूसरा साइन ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें देखना है ये है कौन सा साइन बड़ा होगा। इसमें ये गोलू है और ये गोलू की मॉम है। तो गोलू और गोलू के मॉम में कौन बड़ा होगा? ऑफ कोर्स गोलू की मॉम बड़ी होगी। या इसमें भी कंफ्यूजन है? तो गोलू का मॉम बड़ी है लेकिन यहां तो गोलू का डैड को शो किया। हम लोग ये कंक्लूजन को क्रॉस करेंगे क्योंकि ये तो फॉलो नहीं किया। ये कंक्लूजन कह रहा है ए ग्रेटर देन सी, लेकिन यहां ए से सी तक चलने में हम लोग को सिर्फ गोलू और गोलू की मॉम ही नजर आया। तो गोलू की मॉम बड़ी है इसीलिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू अगर यहां रहता तो इसको करेक्ट कर देते। सेम एज कंक्लूजन 2, सी ग्रेटर देन जी, सी से जी तक जाना है। फर्स्ट सी ये है, सी जी, सी से जी तक चलने के लिए हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ई से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ये गेट तो लॉक है हम लोग के लिए, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते हैं, पहुंचना है हम लोग को जी तक। तो जब इससे आगे नहीं जा सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। सेम एज कंक्लूजन थर्ड ये है, बी ग्रेटर देन ई। अब बी से ई तक जाना है, बी ये रहा, ई ये है। बी से ई तक चलने के लिए हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू से गुजरना होगा। अब आप लोग को ये देखना है कि इसमें कौन बड़ा है, मॉम, डैड, मॉम। तो अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं डैड, मॉम और गोलू में जो है डैड सबसे बड़े हैं, तो डैड का ऑप्शन होना चाहिए और यहाँ पे डैड का ऑप्शन भी है। तो ये कंक्लूजन मेरा फॉलो कर जाएगा, ये कंक्लूजन जो है ट्रू होगा। सेम एज कंक्लूजन नंबर 4 में ई लेस देन एच, ई लेस देन एच, ई से एच तक जाना है। ई ये रहा, एच ये रहा, ई से एच तक जाना है। ई से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्लोज गेट नजर आएगा और क्लोज गेट तो परमिट करने का ऑप्शन ही नहीं देता है। क्लोज गेट जो है वो अंदर जाने का ऑप्शन तो देता नहीं है, इसीलिए हम लोग इससे आगे जा ही नहीं सकते हैं और नहीं जा सकते हैं तो ये कंक्लूजन को डायरेक्ट हम लोग फॉल्स कर देंगे। अब कंक्लूजन नंबर 5 को देख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 5 ये कह रहा है डी ग्रेटर देन एच। अब डी से जो है हम लोग को एच तक जाना है। डी ये रहा और एच ये है। डी से एच तक चलना है हम लोग को। डी से ई तक तो आ सकते हैं, डी से ई आए। ई से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? ई के बाद तो हमको क्लोज गेट नजर आ गया। जब हम ई से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो डायरेक्ट हम ये कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। तो अब हम लोग ये स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट ये है जे ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एल इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन ओ इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू क्यू एंड क्यू इक्वल टू आर। स्टेटमेंट ये है और कंक्लूजन फर्स्ट ये है एम ग्रेटर देन एन, एम से एन तक जाना है और एम से एन तक जाने में आपको जो
सबसे बड़ा सिंबल जो है वो आपको ग्रेटर देन आना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में ये है m ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसीलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन में m ग्रेटर देन n है और स्टेटमेंट में m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, इसीलिए ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूजन ये है k ग्रेटर देन n, k से n तक चलना है, k ये रहा और n ये है, k से l तक चले ग्रेटर देन, l से इक्वल टू m, इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। तो k से n तक चलने के लिए हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू से गुजरना पड़ता है, और इसमें जो सबसे बड़ी सिंबल है वो है ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, k ग्रेटर देन n, इसीलिए ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन ये है n से r, n लेस देन r, या आप इसको जस्ट ऑपोजिट भी तो बोल सकते हैं, r ग्रेटर देन n, r से n तक चलना है, बस साइन को चेंज किए हैं, n लेस देन r, यहाँ पे भी तो n लेस देन r है, इसको जस्ट ऑपोजिट किए हैं तो r ग्रेटर देन n, इसका भी मीनिंग सेम होगा। तो r से n तक चलना है और साइन होना चाहिए ग्रेटर देन, तो r ये रहा, n ये है, r से n तक चलना है, तो r से n तक चलने के लिए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो सबसे बड़े सिंबल जो है वो है ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन, इसीलिए ये कंक्लूजन मेरा राइट हो जाएगा। अब कंक्लूजन 4 को देखते हैं, सेम एज n लेस देन j, या जस्ट ऑपोजिट j ग्रेटर देन n, तो j से n तक चलना है, j ये रहा, n ये है, j से n तक चलेंगे, हम लोग को जो सिंबल होगा सबसे बड़ी सिंबल वो ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सबसे बड़ी सिंबल जो है वो, तो ये कंक्लूजन भी हम लोगों का सही होगा। तो इतना देर हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे, अब टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 कुछ नहीं है, टाइप 2 में सिर्फ हम लोग को स्टेटमेंट डबल रहेगा, उसको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए सेम टर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट x इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, एंड सेकेंड कंक्लूजन है y ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन इक्वल टू s, एंड s इक्वल टू p। इसमें जो कॉमन टर्म है वो है y। तो जब भी कंबिनेशन करने की बात आएगी तो हम लोग पहले सेम टर्म को ढूंढेंगे, और सेम टर्म जो है इसमें y है, तो y को जस्ट एज हम लोग लिखेंगे, और y के जस्ट बाद जो भी है उसको लिख देना है। देन y से पहले जो टर्म है उसको भी लिख लेना है, y से पहले x है। अब ये हमारा स्टेटमेंट है, कंबाइंड स्टेटमेंट। तो कंबाइंड कंक्लूजन ये है x इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन इक्वल टू s, एंड s इक्वल टू t। कंक्लूजन फर्स्ट ये है x ग्रेटर देन t, x से हम लोग को t तक जाना है, x ये रहा और t ये है। x से t तक जाने के लिए आपको जो ग्रेटेस्ट साइन चाहिए वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग चलते हैं x इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन प्रेजेंट है, r ग्रेटर देन इक्वल टू s, एंड s इक्वल टू t। इसमें जो सबसे बड़ी सिंबल है वो है ग्रेटर देन, और कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन है, तो ये मेरा कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन जो मेरा है वो है z लेस देन x। z लेस देन x को आप x ग्रेटर देन z भी लिख सकते हैं। अब आपको x से z तक जाना है, और आपका जो कंबाइंड कंक्लूजन है उसमें x z तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके लिए आप लोग को कंबाइंड स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए x और z दोनों प्रेजेंट है, और x से z तक चलने के लिए आपको सबसे बड़ी जो सिंबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन आपका जो कंक्लूजन है उसमें ग्रेटर देन का सिंबल है, इसीलिए आप लोगों का ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेम एज आप इस कंक्लूजन को t लेस देन y को आप y ग्रेटर देन t भी लिख सकते हैं,
देन आपको y से t तक चलना है। तो y से t तक आप कंबाइंड स्टेटमेंट से भी चल सकते हैं और स्टेटमेंट सेकंड से भी चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंबाइंड स्टेटमेंट से ही चलते हैं। y से r तक पहुँचे, सबसे बड़ी जो सिंबल है वो ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू में सबसे बड़ी जो सिंबल होती है वो है ग्रेटर देन। और आपको बताए हैं ग्रेटर देन को हम लोग पप्पा के नाम से जानते हैं जो कि सबसे बड़े हैं फैमिली में, इसीलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3, 5 लेस देन 4 एंड 4 लेस देन 3। सबसे पहले हम लोग कंबाइन करेंगे स्टेटमेंट को, क्योंकि डबल स्टेटमेंट है, और कंबाइन करने के लिए आपको सेम टर्म को देखना पड़ेगा। सेम टर्म यहाँ 3 है, तो 3 को जस्ट एज लिख लेंगे और 3 से पहले जो टर्म है उसको लिख लेंगे। 3 जो है 2 से लेस है, 2 लेस देन 1, देन 3 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 5। ये रहा हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट। अब आपको कंक्लूजन फर्स्ट ये कहता है 1 ग्रेटर देन 5, 1 से 5 तक चलना है, और 1 से 5 तक चलने के लिए आपको ग्रेटर देन 1 ही सिंबल है, तो 1 से 5 तक 1 ग्रेटर देन 5, ये कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन 4 लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन 4 भी इसको लिख सकते हैं। 2 से 4 तक चलना है, ये रहा 2, ये रहा 4। 2 से 4 तक चलने के लिए आपको ग्रेटर देन सिंबल से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए, और 2 ग्रेटर देन 4 आपको कंक्लूजन में ही दिया हुआ। सेम एज थर्ड कंक्लूजन को देखेंगे 1 से 3, और 1 से 3 चलने के लिए आपको ग्रेटर देन से ही गुजरना पड़ेगा, और यहाँ ग्रेटर देन, इसीलिए ये कंक्लूजन भी मेरा ट्रू हो जाएगा। 5 से 1, 5 ग्रेटर देन 1, बट जब हम 5 से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ हमको क्लोज गेट मिलेगा, और क्लोज गेट परमिट करने की इजाज़त ही नहीं देती है, इसीलिए ये कंक्लूजन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम लोग एक कोडेड फॉर्म वाली भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट मेरा ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू $, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड $, ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज। थर्ड स्टेटमेंट मेरा ये है परसेंटेज इक्वल टू @ एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये है @ ग्रेटर देन एंड। तो सबसे पहले आप लोग को बताए हैं जब भी 2 और 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट रहे तो आप लोग को कंबाइन कर लेना स्टेटमेंट को। कंबाइन स्टेटमेंट ये है हैज से $, ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू @ एंड @ ग्रेटर देन एंड। और कंक्लूजन मेरा फर्स्ट ये है हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू @ तो हैज़ से @ तक चलना है, और हैज़ से @ तक चलने के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू से गुजरना होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा सिंबल है, और आपको कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू दिख गया, तो ये कंक्लूजन जो है राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है $, ग्रेटर देन एंड। डॉलर से एंड तक चलना है, ये रहा डॉलर, ये रहा एंड। डॉलर से एंड तक चलने के लिए आपको ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी सिंबल है। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, आपको सबसे बड़ी सिंबल दिख गया, और कंक्लूजन में भी आपको सबसे बड़ी सिंबल दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है एंड ग्रेटर देन परसेंटेज। एंड से परसेंटेज तक चलना है, एंड ये है, परसेंटेज ये है। एंड से जैसे ही हम लोग चलने की कोशिश करेंगे ये आपको परमिट करने ही नहीं देगा, इसीलिए ये कंक्लूजन को डायरेक्ट रॉन्ग कर देंगे। जा सकते हैं क्योंकि क्लोज गेट एंड लास्ट कंक्लूजन क्लोज गेट से हम लोग आगे ग्रेटर देन इक्वल टू हैश, तो यही हमारा @ से हैश तक कहलाता है चलना है। @ से हमको जे से आर तक जाना था, परसेंटेज तक तो आ गया, लेकिन परसेंटेज से आगे चलने के लिए आपको क्लोज गेट दिखेगा, जो कि आपको आगे परमिट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, इसीलिए ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग। तो थर्ड टाइप ये है आइदर और नाइदर नॉर। ये जो टाइप है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, और कंफ्यूजन जो रहती है इसी में रहती है।
तो आइदर और नाइदर नॉर को समझने के लिए कुछ स्टेप है जो आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट मीन्स कंक्लूजन में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट सेम होना चाहिए। जस्ट एज सी जी दोनों कंक्लूजन का जो एलिमेंट है वो सेम है। सेकेंड जो है स्टेप, साइन का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और या लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन का यहाँ कॉम्बिनेशन है। जस्ट एज यहाँ जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। थर्ड जो मेरा स्टेप है, कंबाइंड द कंक्लूजन। ये कंक्लूजन को कंबाइन करना है, तो चलिए कंबाइन करके लिख देते हैं। सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो सी ग्रेटर देन जी हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप जो है, व्हेन कंबाइंड कंक्लूजन इज ट्रू देन वी यूज आइदर और। जब कंबाइंड कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा तो हम आइदर और का यूज करेंगे। तो कंबाइंड कंक्लूजन मेरा ये है, ये हमको चेक करना है स्टेटमेंट से ट्रू है या नहीं। सी से जी जाना है और साइन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए। सी से जी चलेंगे, सी से एफ चलिए इक्वल टू, एफ से ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो कंबाइंड कंक्लूजन है, कंबाइंड कंक्लूजन मेरा ट्रू है। तो हम लोग डायरेक्ट आइदर और ऑप्शन को टिक कर ले। तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरा ये है, m इक्वल टू n, n लेस देन इक्वल टू o, o लेस देन इक्वल टू r एंड p लेस देन o, o लेस देन इक्वल टू s एंड s लेस देन t। कंक्लूजन फर्स्ट ये है rp, सेकेंड है rp दोनों कंक्लूजन का जो एलिमेंट है वो सेम है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा फॉलो हो गया। सेकेंड स्टेप में एक ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो भी है इक्वल टू ग्रेटर देन। सेकेंड स्टेप भी मेरा फॉलो कर गया। देन थर्ड स्टेप ये है, कंबाइन कर देना कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन को जब कंबाइन करेंगे तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये मेरा कंबाइन कंक्लूजन हो जाएगा। अब हमको कंबाइन कंक्लूजन को चेक करना है। कंबाइन कंक्लूजन अगर ट्रू है देन हम लोग आइदर और का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर कंबाइन कंक्लूजन रॉन्ग है देन हम लोग इक्वल टू वाले कंक्लूजन को डायरेक्ट कट कर देंगे एंड अदर जो कंक्लूजन होगा उसको चेक करेंगे। तो पहले हम लोग कंबाइन कंक्लूजन को चेक करते हैं। आर से पी चलना है और साइन जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए। आर से ओ आ गए ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ से डायरेक्ट हम लोग पी आ जाएंगे। ओ से जो पी आएंगे वो ग्रेटर देन का सिंबल है, ओ इसको जस्ट एज लिख सकते हैं, ओ ग्रेटर देन पी। तो आर से ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ओ से पी ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल यूज करें। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसीलिए ये मेरा जो कंबाइंड कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा। और कंबाइंड कंक्लूजन रॉन्ग होते ही हम लोग इक्वल टू वाले कंक्लूजन को डायरेक्ट रॉन्ग कर देते हैं, गलत है। इक्वल टू वाले कंक्लूजन को डायरेक्ट कट कर देंगे। हमको चेक करना है सेकेंड कंक्लूजन को। सेकेंड कंक्लूजन ये है आर ग्रेटर देन पी। आर से पी तक चलना है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ग्रेटर देन पी। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन में जो सिंबल यूज़ करना है हम लोग को वो ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेटर देन सबसे बड़ा सिंबल है और यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल पहले से है, इसीलिए ये कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ओनली सेकेंड कंक्लूजन ट्रू। तो आइदर और का केस सेकेंड ये है। आइदर और का केस सेकेंड में आपको 3 स्टेप को रिमेंबर रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम है आर जे। सेकेंड स्टेप, ऑल साइन मस्ट बी यूज। ऑल साइन मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑल 3 साइन यूज हो चुका है। थर्ड स्टेप में जो है इनकम्प्लीट वे, ये इनकम्प्लीट वे को क्वेश्चन करते हुए समझाते हैं।
फर्स्ट कंक्लूजन जो है जे से आर, इसको जस्ट एज आप लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन आर। जे से आर तक चलना है तो जे से के तक चले, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें तो इनकम्प्लीट वे चेक कर लिए, सेकंड में चेक करते हैं। आर से जे तक चलना है, आर से फर्स्ट एन तक आए, एन से क्यू, लेस देन इक्वल टू का लेस देन का सिंबल, और क्यों से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये भी मेरा इनकम्प्लीट वे हो जाएगा। और जब दोनों कंक्लूजन मेरा इनकम्प्लीट वे रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे आइदर और का। ये भी मेरा इनकम्प्लीट वे है, ये भी इनकम्प्लीट वे है, इसीलिए हम लोग आइदर और का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट के साथ जिसमें हम सभी टाइप पे बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।